हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले चलिए इसका बेसिक्स देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर ऐसा लिखा हो 10 का पावर 10, यहाँ पे पावर 5, ठीक है। तो इसे हम लोग रीड कैसे हैं करते हैं, 10 रेज टू द पावर 5, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है कि 10 जो है वो हमारा मल्टीपल है 5 टाइम्स। कितना टाइम्स? 5 टाइम्स मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया पॉजिटिव पावर। लेकिन अब हम लोगों को नेगेटिव पावर को रीड करना है। तो नेगेटिव पावर जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पर 10 का पावर -5 हो, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a का पावर -m, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/a का पावर m, ठीक है। 1/a का पावर m। तो ये हमारा इससे क्या हो गया, पावर जो है वो पॉजिटिव में चला गया। और इस फॉर्मूले का यूज़ बहुत होने वाला है, क्योंकि जनरली आप लोगों को क्वेश्चंस में नेगेटिव पावर में आंसर आएंगे और आपको उसको पॉजिटिव में चेंज करना रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करके उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपका 10 का पावर -5 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 का पावर 5, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग बेस जो है वो 10 नहीं लेके कुछ और लेते हैं। जैसे मान लो कि 10 का पावर ये आपका मान लो कि 7 हो जाए, ठीक है, -7। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 7, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नेगेटिव पावर जो होगा उसको पॉजिटिव में चेंज कर पाएंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसे भी आप लोगों ने क्लास 7 में देखा ही होगा। तो चलो हम लोग इसे देखते हैं कि अगर क्या है कि a रेज टू द पावर आपका m हो और इंटू a रेज टू द पावर n हो। यहाँ पे क्या है, हमारा बेस दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, a रेज टू द पावर m प्लस n, ठीक है। जब भी आपका बेस जो सेम हो और पावर डिफरेंट हो और वो मल्टीपल में हो, तो क्या होता है, हमेशा जो पावर होता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है, पावर ऐड हो जाता है। चलिए कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि a का पावर -7 हो इंटू a का पावर मान लो 4 है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, a रेज टू द पावर -7 प्लस 4, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर क्या हो जाएगा 3, और साइन क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारा बेस 3 हो, ठीक है, और पावर जो है वो मान लो यहाँ पर एक -5 हो इंटू 3 रेज टू द पावर आपका मान लो कि 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर -5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का पावर यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। जिसे हम लोग अभी जस्ट इससे पहले देखे थे कि अगर हमारा पावर नेगेटिव में रहता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/3 का पावर 3। इसे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, इस क्या लिख सकते हैं, a/3, ठीक है, a रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड लॉ देखते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ। अब हम लोग सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, अगर a का पावर m हो इंटू की जगह पे यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हमारा बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड में है, ठीक है। एक्सपोनेंट तो अलग है लेकिन बेस सेम है और ये डिवाइड में हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है, m माइनस n, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपका 10 टू द पावर क्या हो कि -4 हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर आपका मान लो कि 5 हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -4 -5, तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -9। अच्छा, यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि दोनों का अगर पावर मतलब पावर जो है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 तो पहले से था और ये माइनस फॉर्मूला से आया, तो -4 -5, तो दोनों जब सेम पावर में सेम साइन से होता है तो वो क्या होता है, हमेशा ऐड होता है और बड़े नंबर का साइन लगता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, -5 हो गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो थर्ड लॉ है वो क्या है कि अगर आपका a का पावर m हो और होल पावर n हो, तो ये क्या हो जाता है, a का पावर m इंटू n, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका थर्ड लॉ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो
जैसे मान लीजिए कि आपके पास हो 10 का पावर 3 और होल पावर हो 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, बेस 10 है, एक्सपोनेंट 3 और होल पावर क्या है 4। तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 12। क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग फोर्थ लॉ देखते हैं। तो फोर्थ लॉ क्या होता है कि अगर a का पावर m हो, ठीक है, और इंटू b का पावर भी m हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, देखिए कि ये बेस जो है वो डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये क्या हो जाता है, a इंटू बी का होल पावर m हो जाता है। क्लियर है। ये हमारा हो गया फोर्थ लॉ। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि 2 का पावर 5 हो, ठीक है, और 7 का पावर 5 हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए आप लोग कि बेस जो है वो डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 का होल पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और होल पावर 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो फिफ्थ लॉ है वो क्या है कि अगर a का पावर m हो डिवाइडेड बाई b का पावर m हो, तो ये क्या हो जाता है a बाई b का होल पावर m। ये हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फिफ्थ लॉ कहता है, ठीक है। भाई इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 2 का पावर 3 हो, ठीक है, और 5 का पावर भी 3 हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई 5 का होल पावर 3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो सिक्स्थ लॉ है वो क्या है कि अगर a का पावर 0 हो तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब a जो है वो क्या है, हमारा बेस है, और 0 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो ये बेस हमारा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि 10 का पावर 0 हो, ठीक है, 10 का पावर 0 हो तो ये भी क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरह मान लो कि 7 का पावर 0 हो तो ये भी 1 होगा। इस तरह से किसका पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्लियर है।